हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट इस चैनल पर जो भी लेक्चर अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, उन्हें आप लोग रेगुलर बेसिस पर वॉच कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस चैनल पर अपने पास लॉट ऑफ बहुत सारे अपने पास लेक्चर है। फंक्शन का भी अपडेट हो गया, अपलोड हो गया है। जैसे फर्स्ट वाले अपने पास है यहाँ पर PYQ, ऑड और नाइदर फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो स्टूडेंट इस चैनल पर है जो भी लेक्चर अपडेट हो रहा है, अपलोड हो रहा है, वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। ये अपने पास चैनल है, इनका मोटिव है कि स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में बेस से, यानी अपने पास जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक उन्हें कैसे मैथ समझाया जाए, सिखाया जाए। इनका मोटिव ये है। ओके स्टूडेंट, तो ये चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के तौर पर इन्हें आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। ओके, तो टुडे स्टूडेंट आज हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के पार्ट है अपने पास हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन स्टेप बाय स्टेप, जिन्हें इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। जब इन्वर्स फाइंड हो जाता है तो वही फंक्शन एक दूसरे का क्या कहलाता है स्टूडेंट? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। ओके, एंड जेई मैथ्स ग्रेड 11th एंड 12th दोनों के लिए ये अपने पास लेक्चर है स्टूडेंट, इफेक्टिव होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, ये वाले पार्ट है, इसमें हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स क्या, इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे वो है एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। जैसे में एक फंक्शन है y=f(x) एंड एक फंक्शन है y=gx। ये एक दूसरे के क्या है, जब इन्वर्स फाइंड करेंगे y=f(x) का, तो y=gx आ जाएगा इसका इन्वर्स। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक दूसरे का इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो इन्वर्स फंक्शन है वो अपने पास बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करता हूं। बोर्ड एग्जाम के लिए ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का अगर फंक्शन से पूछेगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। स्टेट बोर्ड या अपने पास CBSE, ICSE बोर्ड, ये सभी बोर्डों के लिए लागू है। ओके, इंडिया में जितने भी बोर्ड है उनके लिए पूरा लागू है, ग्रेड 11th एंड 12th। अगर मैं जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ स्टूडेंट, जेई मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 8 मार्क्स में जेई मेंस में फंक्शन से अगर आएगा तो वो एक शिफ्ट में 8 मार्क्स में आता है। अगर मैं टोटल शिफ्ट की बात कर लूँ, तो टोटल शिफ्ट की बात करूँ तो ये इससे लगभग लगभग 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कितना का? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा इसे। ओके, तो ये अपने पास इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना या इन्वर्टिबल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का टॉपिक है। तो आई होप स्टूडेंट आप इनका जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इन्वर्स फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो स्टूडेंट अपने को डिस्कशन करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि जब फंक्शन को इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वह फंक्शन एक दूसरे को क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। ओके, अपने पास है एफ ई जे फंक्शन। फंक्शन क्या डिफाइंड है अपने पास स्टूडेंट? अपने पास एफ ई जे फंक्शन डिफाइंड एज, कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? ए से बी डिफाइंड है। ओके, तो जब ए से बी यहाँ पर डिफाइंड है स्टूडेंट फंक्शन, जैसे अपने पास सेट ए है एंड ये सेट बी है स्टूडेंट। ओके, तो सेट ए में आप देख रहे हैं कि अपने पास जो एलिमेंट है वो कौन है? ए है, बी है एंड सी है। सेट बी में एलिमेंट है अपने पास, वो एलिमेंट है अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये अपने पास सेट ए का ए कनेक्टेड है बीटा से, सेट बी का बी से कनेक्टेड है किसे? ये गामा से, एंड सी कनेक्टेड है अल्फा से स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि वन, एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट का मैपिंग हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास? 1 1 फंक्शन होगा। एंड आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि जो अपने पास कोड डोमेन है, कोड डोमेन में कितना एलिमेंट है? अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या है अपने पास? अल्फा, बीटा एंड गामा। मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, अपने पास कोड डोमेन यहाँ पर कितना है स्टूडेंट? कोड डोमेन में अपने पास एलिमेंट हो जाएगा अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड रेंज में देखो, रेंज में कोड डोमेन के सभी एलिमेंट
वो सभी एलिमेंट रेंज होता है बी का सेट बी का सभी एलिमेंट रेंज होता है जो सेट ए से किसी न किसी प्रकार कनेक्टेड है। तो अल्फा भी कनेक्टेड है, बीटा भी कनेक्टेड है एंड गामा भी कनेक्टेड है स्टूडेंट। तो इनका रेंज हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा। तो हेयर आपने देखा है स्टूडेंट यहाँ पर रेंज एंड को डोमेन इक्वल है एंड क्या हो गया, रेंज एंड को डोमेन यहाँ पर इक्वल है। तो जब रेंज एंड को डोमेन इक्वल होता है तो उनको मैं ऑन्टो फंक्शन बोलता हूँ, ऐसे नो, क्योंकि ये मैंने वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन जो अपना प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। बट इन्वर्टिबल फंक्शन किया हूँ स्टार्ट, तो इसमें इनका यूज है। बेसिकली इसी से मालूम चलता है कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो अगर वन वन फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन साथ में हो जाए स्टूडेंट तो उन्हें बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और याद रखने का स्टूडेंट, हमेशा हमेशा अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। किसका एग्जिस्ट करता है इन्वर्स? बाइजेक्टिव फंक्शन का। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो ये सेट ए एंड बी के लिए जो भी फंक्शन है वह उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एंड ये फंक्शन एक दूसरे का क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे या इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको मैपिंग ड्रॉ कर कर बताऊँगा कि इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास सेट ए है, सेट ए में अपने पास एलिमेंट ले लो स्टूडेंट, अपने पास है ए है, बी है, सी है एंड सेट बी है स्टूडेंट हेयर। सेट बी में अपने पास एलिमेंट है अल्फा बीटा एंड गामा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको डिस्कशन कर रहा हूँ कि इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हेयर आपने देख रहे होगे स्टूडेंट कि जो ए है, ए को मैं कनेक्ट कर दिया अल्फा के साथ, बी को भी मैंने कनेक्ट कर दिया अल्फा के साथ एंड सी को कनेक्ट किया बीटा के साथ। ओके, तो आपने यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट? दो अलग अलग मेनी यानी मेनी वैल्यू के लिए अपने पास एक ही आउटपुट आ रहा है, अल्फा आउटपुट आ रहा है। तो ये फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन होगा। क्या होगा? मेनी वन फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। ओके, एंड आप देख रहे होगे कि रेंज क्या है? सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए से किसी न किसी प्रकार कनेक्टेड हो वह रेंज कहलाता है। तो सेट ए का अल्फा एंड बीटा ही है जो किसी न किसी प्रकार सेट ए से कनेक्टेड है। तो अपने पास रेंज कितना हो गया? रेंज हो जाएगा अपने पास अल्फा एंड बीटा। ओके, एंड को डोमेन देखो, को डोमेन के बारे में जानते होगे आप, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो स्टूडेंट, ये अपने पास चैनल है, यहाँ पर क्या है, हर लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, समझ रहे हो? तो जो भी प्रीवियस लेक्चर है उनका क्या है, वह आगे वाले जो इस लेक्चर है इसे रिलेट कर रहा है। तो जो प्रीवियस जो भी लेक्चर है उन्हें आप लोग अपने चैनल पर जाकर, चैनल के पेज पर जाकर, वहाँ से प्लेलिस्ट है फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, उसका प्लेलिस्ट आप फॉलो करो। तो को डोमेन हो गया स्टूडेंट। तो को डोमेन क्या होता है? सेट बी का सभी एलिमेंट को को डोमेन कहते हैं। तो हो जाएगा अल्फा बीटा एंड ये गामा। चलो स्टूडेंट, तो अल्फा बीटा एंड गामा हो गया। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होगे स्टूडेंट, ऑब्जर्व होगा कि रेंज है जो नॉट इक्वल टू को डोमेन है। रेंज एंड को डोमेन इक्वल नहीं है एंड रेंज एंड को डोमेन इक्वल नहीं होता है तो उस केस में आप क्या बोलते हैं? ये अपने पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो आप देखा है स्टूडेंट कि ये फंक्शन इनटू है एंड मेनी वन है, तो ये किसी भी हालात में बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हो सकता है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। एंड जब बाइजेक्टिव फंक्शन ही नहीं होगा स्टूडेंट तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको बोलेंगे नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता।
चलो मैं सेकेंड वाले मैपिंग आपके लिए, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा, थोड़ा मैपिंग समझिएगा, उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे क्या होगा स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में इम्प्रूव होगा। ओके, तो अपने पास ये हो गया, अपने पास ए है, बी है, सी है, हेयर है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो हेयर स्टूडेंट ए कनेक्टेड है अपने पास अल्फा से, बी कनेक्टेड है अपने पास अल्फा से, एंड सी कनेक्टेड है अपने पास गामा से। क्या है, सी कनेक्टेड है अपने पास गामा से कनेक्टेड है। ओके, तो अपने पास स्टूडेंट ये वाले पॉइंट को क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इस वाले को इरेज कर देता हूँ, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ले रहा हूँ अल्फा एंड बीटा को ही ले रहा हूँ। ओके, तो ये सी कनेक्टेड है किसे, बीटा से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी, ए और बी जो अलग अलग है, यानी मेनी वैल्यू के लिए अपने पास एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। एंड अपने पास यहाँ पर क्या है, रेंज है अल्फा एंड बीटा, एंड को डोमेन भी अल्फा एंड बीटा है स्टूडेंट। तो रेंज एंड को डोमेन क्या हो गया यहाँ पर, रेंज इक्वल टू हो गया को डोमेन। तो ये कितना हो जाएगा, रेंज और को डोमेन इक्वल टू हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑन्टो फंक्शन। क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन। एंड मेनी वन फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन कभी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा वन वन फंक्शन एंड ऑन्टो फंक्शन मिलकर बनाता है। तो ये अपने पास बाइजेक्टिव फंक्शन ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन अपने पास नहीं होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट। तो जब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन एक दूसरे का नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो क्या लिखोगे, ये नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। एंड एक और मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसके नंबरिंग, ये मैपिंग आपको होमवर्क में दे देता हूँ आपको, जिसको आपको घर से करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अपने पास है स्टूडेंट हेयर ए है, बी है, सी है, एंड ये वाले पार्ट में अपने पास है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ये वाले पार्ट है। तो हेयर आप क्या डिस्कशन करोगे स्टूडेंट इस वाले पार्ट में, ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। मैपिंग भी मैं आपको दिखा दूँ, ये है अपने पास अल्फा है, ये बीटा से कनेक्टेड है, एंड ये अपने पास गामा से कनेक्टेड है। आपको बताना है कि ये फंक्शन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इसमें अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये आपको होमवर्क हो गया, एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है जब आप खुद से कर लोगे तो। चलो, अपने पास है ऑल बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल फंक्शन। मैं आपको हमेशा बताया इसी प्रीवियस यानी इसी लेक्चर में पहले कि इन्वर्टिबल फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और विदाउट बाइजेक्टिव फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही ये पॉइंट बोल रहा है, ऑल बाइजेक्टिव फंक्शन आर इन्वर्टिबल फंक्शन, सभी बाइजेक्टिव फंक्शन अपने को इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। क्या होगा, अपने को इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, तो अपने पास क्वेश्चन है हेयर एफ का है, एफ है जिसका ये क्या हो गया, अपने पास डोमेन वाले पार्ट है स्टूडेंट, एंड ये अपने पास को डोमेन वाले पार्ट होता है, एंड एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। क्या बोल रहा है, इज इन्वर्टिबल, बोल रहा है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो अपने पास फाइंड ए का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, आप लिख लो, कोई भी फंक्शन अपने पास इन्वर्टिबल फंक्शन होगा जब वो क्या होगा, वन वन होगा,
एंड ऑन्टो होगा। ये दोनों केस सेटिस्फाइड करेगा तो वो फंक्शन जाके इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ओके, तो अपने पास एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x गिवन है। तो इसको आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, क्या लिखोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिखोगे। ओके, क्योंकि जो स्टूडेंट अपने पास ये वाले पार्ट है तो ये वाले पार्ट को अगर ये लिखोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐड किए और माइनस 4 ऐड किए तो ओवरऑल अपने पास यही फंक्शन होगा। तो एफ एक्स अपने पास क्या हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ओके, एंड यहाँ पर डोमेन की बात है तो डोमेन क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर हेयर स्टूडेंट डोमेन की बात हो रहा है, डोमेन बता रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही एक्स का वैल्यू रख सकते हैं, यानी एक्स का वैल्यू 2 से कम ही रख सकते हैं, यस या नो। तो अपने पास डोमेन बता रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या है होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 अपने पास लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो हेयर आपने स्टूडेंट अप्लाई करोगे इसी वाले पार्ट को यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक्स माइनस 2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन इन माइनस इन्फिनिटी होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड कोई भी स्क्वायर फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है एंड लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन अपने पास इन्फिनिटी होगा। ओके, तो यहाँ पर इक्वल टू भी होगा स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट, अपने पास क्या है, अपने पास एफ एक्स की वैल्यू लाना है, तो एफ एक्स की वैल्यू लाने के लिए अपने पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपने पास जनरेट करना है। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जनरेट हो गया है, अब दोनों साइड क्या कर दो, 4 से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड इन्फिनिटी माइनस 4 करोगे तो ये कितना होगा स्टूडेंट, माइनस 4। ये हो गया अपने पास, मैं हमेशा बताया हूँ जब अपने पास फंक्शन आ जाए ये वाले पार्ट क्या हो गया, एफ एक्स आ गया, क्या आ गया, एफ एक्स, तो ये आ गया एफ एक्स आ गया एंड ये आ गया इन्फिनिटी। एंड यही वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू आता है आउटपुट एफ वाई, क्या आता है एफ वाई, वही ये ए का वैल्यू होगा, क्या होगा, ए का वैल्यू आ गया आउटपुट। क्योंकि यहाँ पर जो रेंज एंड कोड डोमेन क्या है स्टूडेंट, इक्वल है, रेंज एंड कोड डोमेन इक्वल है तो अपने पास रेंज का वैल्यू कितना आया है, अपने पास रेंज आ गया है इस फंक्शन का, कितना आया है, रेंज है अपने पास आ गया -4 से इन्फिनिटी एंड ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो क्या होगा, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन हो जाएगा, क्या होगा, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन। एंड कोड डोमेन के वैल्यू कितना गिवन है, मैं पहले डिस्कशन किया था ए, तो ए लिखोगे, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन इक्वल टू ए एंड ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूँ, ए का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, -4 टू इन्फिनिटी, ये अपने पास ए का वैल्यू आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा स्टूडेंट ये वाले पार्ट है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन था, तो इन्वर्टिबल फंक्शन था तो आपने यहाँ पर क्या किया, बेसिक जो फंक्शन का अपने पास इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है उनका यूज किया, ये 1 फंक्शन होगा एंड ऑन्टो फंक्शन होगा तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो ऑन्टो फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जब रेंज एंड कोड डोमेन इक्वल हो जाता है तो ये ऑन्टो फंक्शन होता है। ओके, तो मैंने वही किया, इस फंक्शन का मैंने रेंज निकाला तो रेंज आ गया इतना एंड ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो रेंज इक्वल टू कोड डोमेन हो जाएगा, तो कोड डोमेन का वैल्यू ए है एंड रेंज का वैल्यू क्या है, -4 से इन्फिनिटी है तो रेंज इक्वल टू कोड डोमेन आ गया तो अपने पास ए का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आप समझ गए होंगे। इसी वाले पार्ट को, सेम पार्ट को मैं सेकेंड मेथड से करके आपके सामने बता देता हूँ कि इनके सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, यस या नो। तो अपने पास गिवन क्या था स्टूडेंट, अपने पास गिवन था एफ एक्स इक्वल टू गिवन था एक्स स्क्वायर -4x गिवन था एंड पहले रेंज की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड जो डोमेन की वैल्यू है एक्स बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू कर रहा है -इन्फिनिटी से 2 बिलोंग्स कर रहा है। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
फिर मैं क्या कर दूंगा, एक्स नॉट के वैल्यू फाइंड करूंगा, उसका वैल्यू कितना होता है -b/2a होता है। एंड माइनस बी के वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर कंपेयर करो तो हेयर माइनस बी का वैल्यू अपने पास, बी का वैल्यू कितना है -4 हो जाएगा अपॉन 2a इक्वल टू हो गया 4/2 इक्वल टू हो गया 2, कितना आ गया 2 आ गया स्टूडेंट। ओके, एंड ये मैं क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक फंक्शन मैं बताया था, इसमें वो डिस्कशन ये पार्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ रेंज निकालने के लिए। ऐसे नो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपने पास प्रीवियस लेक्चर है रेंज, वहाँ पर जाकर आप उन्हें वहाँ से वॉच करो। ओके स्टूडेंट, तो 2 बिलोंग्स कर रहा है, 2 किनके किनके बिलोंग्स कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी एंड 2 के बीच में ही बिलोंग्स कर रहा है। तो इनका वैल्यू किस किस पॉइंट पर फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, इनका वैल्यू अपने पास 2 पर भी फाइंड करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी पर भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, एंड ये 2 पर भी फाइंड करना पड़ेगा। ये 2 है, इस 2 के लिए है, ऐसे नो, एंड ये इन्फिनिटी है इसके लिए है, एंड ये अपने पास 2 है, ये है 2 के लिए। बट स्टूडेंट 2 कांस्टेंट है, तो चाहे ये 2 पर वैल्यू फाइंड करो या ये 2 पर वैल्यू फाइंड करो, अपने पास वैल्यू हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में F2 का वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ। तो F2 का वैल्यू फाइंड करोगे तो अपने पास कितना था, एफ एक्स गिवन था x² - 4x, क्या था x² - 4x गिवन था। तो x की जगह पर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो गया 4 - 8 इक्वल टू -4 हो गया। ओके, एंड एफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा -इन्फिनिटी का होल स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी, ये ओवरऑल ये टर्म अपने पास आ गया इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो कि रेंज का वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाता है, तो ये रेंज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हेयर रेंज इक्वल टू आ गया, एंड रेंज को हमेशा y बोलते हैं, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास -4 से इन्फिनिटी। एंड ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, कोडोमेन इक्वल टू a है, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा रेंज, एंड रेंज का वैल्यू अपने पास कितना है स्टूडेंट -4 से इन्फिनिटी। तो इस मेथड से भी अपने पास जो अपने पास फाइंड करना था, किनका वैल्यू फाइंड करना था, ए का वैल्यू आ गया। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ए का वैल्यू ही सिर्फ फाइंड किया, बट मैं इस टोटल फंक्शन का आपके पास इन्वर्स फाइंड करके बता देता हूँ। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स कैसा होगा इसको भी मैं फाइंड करके बता देता हूँ। ओके, चलो मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूँगा इसी वाले पार्ट में। तो अपने पास स्टूडेंट गिवन क्या था, गिवन है अपने पास y इक्वल टू गिवन है x² - 4x गिवन है। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब क्या करोगे, अपने पास x² - 4x - y इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू आप यहाँ से कैसे फाइंड करोगे, x का वैल्यू फाइंड करोगे सीढ़ीधाराचार के मेथड से। x का वैल्यू अपने पास हो जाएगा यहाँ पर -b, क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a होगा। ओके, तो -b करोगे तो -b का वैल्यू यहाँ पर कितना है, माइनस b का क्या हो गया -4, ऐसे ना स्टूडेंट, प्लस माइनस √b², तो b² के जगह पर क्या लिखोगे -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पर 2a हो जाएगा। तो x का वैल्यू अपने पास आ गया स्टूडेंट 4 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 16 प्लस 4y अपॉन ये 2 हो गया। ओके, तो अपने पास x का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे तो आ गया 4 प्लस माइनस, एंड यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बाहर आएगा तो कितना आएगा 2, और 4 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस y अपॉन आ गया 2, एंड जब डिवाइड कर दूंगा स्टूडेंट तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √4 प्लस y, ये x का वैल्यू आया। ओके, बट अपने पास x का वैल्यू तो आ गया, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ स्टूडेंट,
एक्स का वैल्यू क्या होगा अपने पास हियर स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू तो आ गया, बट अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्स बिलोंग्स कर रहा है वह माइनस इन्फिनिटी से 2 ही बिलोंग्स करेगा। तो देखो ना एक्स का यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है, एक्स का एक वैल्यू आ रहा है 2 प्लस रूट अंडर 4 प्लस वाई, एंड एक्स का यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस वाई। तो क्या है स्टूडेंट, ये वाले वैल्यू है अपने पास, ये वाले वैल्यू इस रेंज में आएगा, इस रेंज में आएगा, एक्स के डोमेन सेटिस्फाइड करेगा नहीं, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स है जो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही होगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास एक्स का वैल्यू आ गया 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस वाई, क्या आ गया, एक्स का वैल्यू 2 माइनस ये आ गया, यस या नो। एंड जब इसका इन्वर्स फाइंड करोगे, इन्वर्स के लिए लिखोगे तो आपको रिप्लेस क्या करना है, इन्वर्स के लिए रिप्लेस करने की तरीका मैं आपको बता दूं कि एक्स को रिस्पेक्ट एक्स है उसको रिप्लेस कर देना है अपने पास एफ इन्वर्स एक्स से, ओके। एंड जो वाई है उसको रिप्लेस कर देना है एक्स से, यही करना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू आ गया 2 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स, क्या गया 4 माइनस एक्स। तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। एंड इसको कैसे डिफाइन करोगे स्टूडेंट, इनका जो मैपिंग होगा, मैपिंग चेंज हो जाएगा। मैपिंग क्या होगा, एफ इन्वर्स का मैपिंग होगा अपने पास -4 से इन्फिनिटी, जो उसका रेंज था, जो पहले वाले फंक्शन का रेंज था, जो इसका डोमेन हो जाएगा, एंड जो पहले वाले फंक्शन का डोमेन था, जो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेंज आ जाएगा। तो अपने पास मैं इजिली इसका क्या कर दिया, इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट इतना डिटेल्स में, इतना स्टेप बाय स्टेप, यानी हर चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ओके। तो इस आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो पर तो लाइक बनता है, ऐसे ना। तो आप इस वीडियो को क्या कर दो स्टूडेंट, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल अभी न्यू है स्टूडेंट, आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ओके। चलो, तो अपने पास नेक्स्ट वाले पार्ट है, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसमें डिस्कशन करूंगा एफ एक्स इक्वल टू है एल एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ एक्स इन्वर्स एग्जिस्ट फाइंड इट। बोल रहा है कि इसका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यदि एग्जिस्ट करता है तो इन्हें फाइंड करना है। तो अपने पास सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट, सोल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो इसका ग्राफ बनाओगे, मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बताया हूँ कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैंने तो हमेशा बताया। और 4 लेक्चर में 4 पार्ट में मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को इसी चैनल पर कंप्लीट किया, ओके। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कर लेना है, ये पीछे नहीं छोड़ेगा आपको, यहाँ भी आ गया देखो ना। तो मैं ग्राफ बनाने जाऊँगा स्टूडेंट, तो मैं क्या कर दूंगा, इनका ग्राफ बनाऊंगा तो कि क्या हो जाएगा, ये एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बट जो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन है, 1 मिनट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चन को। चलो, तो इनका ग्राफ बनाने जाओगे स्टूडेंट, ये वाले पार्ट को, तो देखो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाले पार्ट को मैं ग्राफ से बताऊंगा, ये वाले पार्ट है इनको ग्राफ से बताऊंगा, बट ये वाले पार्ट है इनको ग्राफ बनाने जाऊंगा तो थोड़ा जटिल हो जाएगा इनका ग्राफ, ओके। तो इसको मैं करूंगा सिंपल वाले मेथड से। तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दोगे, एक्स की एफ एक्स को वाई लिखोगे, ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। हेयर क्या होगा, यहाँ पर ई है, तो जब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो क्या होगा, ई के पावर वाई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, ई के पावर वाई, एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो यही सेम फंक्शन क्या हो जाएगा, ई के पावर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो जब स्क्वायर करोगे तो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ई के पावर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वाले टर्म में मैं इसका भी स्क्वायर करके आपको बताता हूँ। ये आ गया अपने पास ई के पावर वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया। तो आप यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कौन कौन से जो टर्म है जो कैंसिल होने वाला है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये टर्म कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास ई के पावर 2y माइनस 2 ई के पावर y इंटू एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास ये 1 है। क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये है 2x ई के पावर y इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर 2y माइनस 1। तो x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो हो जाएगा ई के पावर 2y माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये है 2 ई के पावर y। ओके, एंड 1/2 को आप बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा, ई के पावर 2y माइनस 1 ई के पावर 2y। अब क्या कर दो स्टूडेंट, ई के पावर 2y को बोथ टर्म में डिवाइड कर दो, सेपरेट डिवीजन कर दो, तो ये हो जाएगा 1 ये वाले पार्ट, ये ई के पावर 2y अपॉन ई के पावर y माइनस 1 ई के पावर y। ओके, तो जब इसको सेपरेट डिवीजन करोगे स्टूडेंट हेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म में अपने पास हो जाएगा 1/2 एंड ये वाले क्या है 2y है एंड ये y है, तो कैंसिल हो जाएगा पावर, तो 2 के कितना हम डिवीजन में है एंड पावर सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो ई के पावर 0 है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर 0 माइनस y। तो अपने पास क्या हो गया 1/2, ये हो गया ई के पावर y माइनस क्या लिखोगे, ई के पावर माइनस y। तो अपने पास x का वैल्यू आया है स्टूडेंट 1/2 ऐसे नो, ई के पावर y माइनस ई के पावर माइनस y। एंड मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ कि जब इन्वर्स फाइंड करना रहेगा, क्या फाइंड करना रहेगा, इन्वर्स फाइंड करना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, x को रिप्लेस कर दूंगा, x को मैं रिप्लेस करूँगा किससे बताओ, एफ इन्वर्स x से, एंड y को रिप्लेस करूँगा x से, तो अपने पास इन्वर्स आ जाएगा। तो एफ इन्वर्स x इक्वल टू आ गया 1/2 ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपने देखा कि इन्वर्स फाइंड करने का कितना अपने पास जो तरीका है कितना इजी है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट। मैंने क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को पार्ट को यहाँ पर क्या किया, डिस्कशन किया, ये वाला क्वेश्चन था ऐसे नो, एंड यहाँ पर मैंने इसको डिस्कशन किया, तो अपने पास इसका इन्वर्स आ गया। तो अपने पास इसका इन्वर्स मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड कर लिया। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट है, इसको भी मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लूँ। इस वाले पार्ट को करने के लिए आपके पास मैं 30 सेकेंड लगभग अपने पास 30 सेकेंड का टाइम मैं दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करें। एंड मैं जब आपका हो जाएगा 30 सेकेंड, उसके बाद मैं इसका डिस्कशन करूँगा आंसर। तो हेयर स्टूडेंट, मैं अब डिस्कशन करता हूँ अपने पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, -2 से इन्फिनिटी है एंड यार तक जा रहा है। एफ एक्स इक्वल टू है 1 + ln x + 2। तो हमको क्या करना है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ इनवर्स फाइंड करना है इफ एग्जिस्ट। तो इसको मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से करूँगा। ओके,
तो अपने पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2 गिवन है। ओके, तो मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूंगा? इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। आफ्टर डैट एल एन एक्स प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड उसके बाद एल एन एक्स प्लस 2 एंड यहाँ पर प्लस 1 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगा। स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करूँगा चीज़ों को। ओके, तो एल एन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनका ग्राफ अपने पास ऐसे आता है। ओके, एंड एल एन यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 2 है, तो आपको मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर प्लस 2 है एक्स में, तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में ये शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट, तो यहाँ आ गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना रहता था स्टूडेंट 1 है एंड -1 2 हो जाएगा इसमें, तो ये आ गया -1 एंड आफ्टर डैट +1 क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा अपने पास, क्या शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 यूनिट 1 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इनका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट ये हो जाएगा -1। ओके, एंड जो ये ग्राफ है अपने पास एल एन एक्स प्लस 2 ये 1 है, यानी 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2 का ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट आपने देख रहे हो कि ये ग्राफ क्या है, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है एंड माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा है, तो रेंज एंड को डोमेन क्या होगा, इक्वल हो गया। क्या हो गया अपने पास, रेंज एंड को डोमेन इस केस में इक्वल हो गया। लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है, रेंज इक्वल टू को डोमेन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब रेंज एंड को डोमेन इक्वल हो जाता है स्टूडेंट, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन्टो फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन होता है। तो ये तो ऑन्टो फंक्शन हो गया। एंड 1 फंक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँगा। कौन से लाइन ड्रॉ करूँगा, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करूँगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ को ओनली एंड ओनली एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया अपने पास, 1 भी हो गया, ये अपने पास 1 फंक्शन भी हो गया। ओके, तो आपने देखा है स्टूडेंट कि ये क्या है, 1 भी है और ऑन्टो भी है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर मैं डिटेल्स में लिख दूँ तो आपने देखा यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट, रेंज इक्वल टू क्या था, को डोमेन था, ऐसे है ना स्टूडेंट। तो रेंज इक्वल टू को डोमेन है, तो इस वाले पॉइंट से ये आ गया ऑन्टो फंक्शन। क्या आ गया, ऑन्टो फंक्शन आ गया। एंड अपने पास जब टेस्ट किए हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल टेस्ट किए, तो ये अपने पास 1 फंक्शन भी आ गया था। क्या आ गया था, 1 फंक्शन भी ये आ गया था। तो जब दोनों साथ में हो, जब 1 भी हो और ऑन्टो भी हो, तो कंबाइंड फॉर्म में इसको मैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये हो गया अपने पास बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट बाइजेक्टिव फंक्शन तो ये हो गया, एंड बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर एफ, इसका मैपिंग क्या है स्टूडेंट, एफ कहाँ से कहाँ तक है, -2 से इन्फिनिटी आर इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या लिखोगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, समझ रहे हो। हेंस देयर इन्वर्स एग्जिस्ट, हेंस देयर इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट, तो इसका इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो अब तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्हें आपको फाइंड कर कर भी बताना होगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्हें आप फाइंड कर कर बताइए। तो ई क्या हो गया स्टूडेंट, वाई इक्वल टू गिवन है 1 प्लस एल एन एक्स प्लस 2 गिवन है। ओके, तो अब इसका इन्वर्स फाइंड करने जाओगे तो ये क्या करोगे, ये 1 है उसको इस साइड क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो ये अपने पास हो जाएगा एल एन एक्स प्लस 2। अब इसका एंटी लॉग ले लोगे तो ये ई है, तो ई के पावर क्या हो जाएगा, ई के पावर होगा y-1 इक्वल टू होगा एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा अपने पास x इक्वल टू है ई के पावर y-1, ये हो गया -2।
तो एक्स का वैल्यू अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया ई के पावर वाई माइनस वन माइनस टू। एंड जब ये आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा एफ इनवर्स एक्स से, एंड वाई को रिप्लेस कर दूंगा एक्स से, तो इसका इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वन माइनस टू। इसका क्या होगा स्टूडेंट, इन्वर्स होगा। एंड ये इसका जो रेंज होगा एंड इनका क्या कहते हैं कोड डोमेन, एंड डोमेन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इनका क्या होगा, ये मैपिंग होगा आर से -2 से इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका इन्वर्स हो गया, फाइंड हो गया। आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये नेक्स्ट वाले पार्ट है स्टूडेंट, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि इसका फाइंड करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो फाइंड ए का वैल्यू क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। ओके, तो मैं आपके लिए लाया हूँ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होता है स्टूडेंट, जो क्या होता है सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स होता है। जो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक होता है दो इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके, सेकेंड वाला पार्ट कर रहा है इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हैज सम सोल्यूशन। इसका कुछ सोल्यूशन होगा एज इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड दे आर नॉट इक्वल फंक्शन। ये इक्वल फंक्शन नहीं है, इस वाले लाइन को भी आप लिख लो। एंड ये वाले पार्ट भी मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, आपको खुद से घर से ट्राई करके लाना होगा। ओके स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट वाले पार्ट होगा स्टूडेंट, उसमें मैं आपको पीरियोडिक फंक्शन बताऊंगा। पीरियोडिक फंक्शन अपने पास इन्वर्स फंक्शन यहाँ पर ही आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में पीरियोडिक फंक्शन बताऊंगा। तो आप चाहते हैं स्टूडेंट इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपके पास डेली बाय डेली आपके पास डिलीवर हो, तो अपना जो चैनल है, क्या चैनल है, जेई मैथ्स विथ अमरनाथ यादव को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इस चैनल पर डेली 3 बजे अपने पास क्वालिटी कंटेंट होता है, डिलीवर होता है रोज़। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो क्वालिटी कंटेंट को मिस नहीं कर पाओगे, और अपने एग्जामिनेशन में मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो आपको हार्ड भी लगा, उसको भी आप 4 डालेंगे। और ऐसे ना स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं आपसे फंक्शन के अगले लेक्चर के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहें।